ऐसा सोचिए कि आपका कोई ज़रूरी एग्ज़ाम है या कोई और ऐसा काम है जिससे आपको बहुत तनाव हो रहा है। जनरली आप तनाव झेल लेते हैं, लेकिन अगर आपके साथ एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है या फिर कभी कभी एग्ज़ाम के चलते आप एक्सट्रीम तनाव झेलते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तनाव को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर दवा दे देता है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आपको कोई ऐसी दवा दे जिसमें अल्प्राज़ोलम की मात्रा हो। इस दवा के सेवन के बाद आपको मानसिक शांति मिलती है। इस मानसिक स्थिरता के चलते आप अच्छी तरह सो सकते हैं और परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ तक सब सही है, क्योंकि डॉक्टर के पास ये बेहतर और तुरंत आराम देने वाला विकल्प होता है और डॉक्टर को ये भी पता होता है कि इसकी संतुलित और सही खुराक क्या है। अब यहाँ तक पहुँचकर आपके मन में उठने वाला ये सवाल जायज़ है कि आज इतनी पुरानी दवा पर चर्चा क्यों? बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे बारे में भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं ढे टीवी। दरअसल राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI ने हाल ही में तेलंगाना के कुर्नूल जिले में एक टेम्परेरी और सीक्रेट लेबोरेटरी का भांडाफोड़ किया है। यहाँ से जिस 31.42 किलोग्राम नशीले पदार्थ को पकड़ा गया है वह अल्प्राज़ोलम ही है। ये ड्रग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS एक्ट 1985 के तहत बैन है। यही नहीं, इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के कुर्नूल जिले के वट्टिम गांव के बाहरी इलाके में पोल्ट्री फार्म बनाया गया था, जिसमें अल्प्राज़ोलम बनाने वाली एक गुप्त अस्थायी प्रयोगशाला भी थी। छापेमारी के दौरान तैयार उत्पाद के रूप में 31.42 किलोग्राम अल्प्राज़ोलम पकड़ी गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3.14 करोड़ रुपए है। इस उत्पाद के साथ इसकी निर्माण सामग्री, मशीनरी और अन्य उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है। अब लौटते हैं अल्प्राज़ोलम पर। दरअसल अल्प्राज़ोलम एक दवा है जो हमारे दिमाग में कई बदलाव पैदा करती है। इस दवा से गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड यानी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का प्रभाव बढ़ाता है और ये हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बैलेंस करता है, जिसके चलते चिंता, तनाव, अत्यधिक सक्रियता, नींद और जनरल एंजाइटी कम हो जाती है। दूसरी भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, जो मस्तिष्कीय गतिविधियों को सुस्त करने और शांति प्रदान करने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि अल्प्राज़ोलम बेचना अपराध क्यों है? दरअसल अल्प्राज़ोलम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS अधिनियम के तहत प्रतिबंधित दवा है। पिछले कुछ वर्षों में अल्पैक्स या अल्प्राज़ोलम की शहरों में खूब मांग बढ़ी है। इसे न केवल कामकाजी लोग बल्कि गृहिणियां और अन्य नॉन वर्किंग लोग भी यूज करने लगे हैं। असल में डॉक्टर इस दवा को रोगियों को अच्छा महसूस कराने के लिए लिखते हैं, पर रोगी या क्लाइंट इस दवा को अपने मुताबिक मेडिकल स्टोर से भी खरीदने लगते हैं, जिसके चलते इसके नशे की लत लग जाती है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि इसके इम्बैलेंस डोज से उनींदापन, मेमोरी लॉस, धीरे बोलना और इम्यून पावर में कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। एक रोगी की केस स्टडी में पाया गया कि उसने शुरू में नींद ना आने के कारण एक दिन में 1 गोली लेना शुरू किया था। इसके बाद ये 1 से 2 से बढ़कर 200 पहुंच गई, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इन्हीं सारी समस्याओं के मद्देनजर सरकार ने इस दवा की नॉर्मल खरीद को बंद कर दिया है। चलते चलते बात कर लेते हैं DRI की। DRI का गठन 4 दिसंबर 1957 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के तहत शीर्ष तस्करी विरोधी खुफिया और जांच एजेंसी के रूप में किया गया था। यह हमारे देश में उन इंटेलिजेंस जांच एजेंसियों की तरह काम करता है जो पब्लिक की नज़र में आए बिना ही गोपनीय तरीके से भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों से निपटती हैं। इस एजेंसी का मुख्य काम ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा, वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध व्यापार और तस्करी की जांच करना और उन पर रोक लगाना है। ये न केवल देश में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी कमर्शियल धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी पर भी पैनी नजर रखती है, जिसके चलते ये एजेंसी देश में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।